अब बात करते हैं परिसीमन को लेकर आरएसएस की चिंता की। संघ की साप्ताहिक पत्रिका में एक संपादकीय के जरिए परिसीमन को लेकर चिंता जताई गई है। इसके बाद इससे लेकर बहस तेज हो गई है। दरअसल आरएसएस की साप्ताहिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा जिसके जरिए मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर तो चिंता जताई ही गई, साथ ही दक्षिण भारत में परिसीमन को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। इस आर्टिकल में कहा गया है, अगर परिसीमन हुआ तो साउथ में बीजेपी को बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। आपको बताते हैं कि आखिर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जनसंख्या को लेकर कहा क्या गया है, जिससे उत्तर और दक्षिण को लेकर चर्चाएं फिर से एक बार तेज हैं। दरअसल बीजेपी के लिए संघ की चिंता ये है, वीकली मैगजीन ऑर्गेनाइजर में लेख के जरिए जाहिर किया गया है। दक्षिण के राज्यों को लेकर चिंता जाहिर की गई। ये कहा गया कि परिसीमन से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। उत्तर और दक्षिण भारत का जिक्र किया गया इस आर्टिकल में। उत्तर में अगर परिसीमन में सीटें बढ़ती हैं आबादी के लिहाज से तो बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन दक्षिण में सीटें घटेंगी तो विवाद बढ़ेगा। दक्षिण की पार्टियां इससे मुद्दा बनाएंगी। उत्तर और दक्षिण को लेकर बहस तेज होगी और इससे बीजेपी को दक्षिण में नुकसान हो सकता है। बीजेपी की चिंताएं हैं, आरएसएस की चिंताएं हैं और आरएसएस ने इसके पीछे क्षेत्रीय जनसंख्या असंतुलन को एक बड़ी वजह बताया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर जोर दिया है। ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने अपने लेख में इन बातों को रेखांकित किया। सबसे ज्यादा जनसंख्या असंतुलन पर फोकस है। इस लेख में आगे क्या लिखा गया है ये भी आपको बताते हैं। संघ के मुखपत्र में लिखा गया कि न केवल हिंदुओं की तुलना में बढ़ती मुस्लिम आबादी, बल्कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण और पश्चिम में घटती जनसंख्या की स्थिति भी चिंतनीय विषय है। क्षेत्रीय असंतुलन एक और अहम आयाम है जो भविष्य में परिसीमन प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। पश्चिम और दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण उपायों के संबंध में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए जनगणना के बाद जनसंख्या कम होने पर संसद में इन राज्यों को कुछ सीटें खोने का भी डर है। संपादकीय में ये लिखा गया है। संघ के माउथपीस ने छपी संपादकीय में जनसंख्या असंतुलन पर गंभीर चिंता जाहिर की गई। साथ ही हिंदुओं के मुकाबले बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर भी आगाह किया गया है और इसके समाधान के लिए भी एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का सुझाव दिया गया है। आर्टिकल में कहा गया कि देश को एक ऐसी जनसंख्या नीति की जरूरत है ताकि जनसंख्या वृद्धि किसी भी धार्मिक समुदाय या क्षेत्र पर असमान रूप से प्रभाव न डाले। 24 के चुनाव से पहले बीजेपी और संघ की तल्खियों का जिक्र भी था। ये तल्खियां सामने आई थी जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बीजेपी को अब किसी संगठन के साथ की जरूरत नहीं है। तब इसे लेकर काफी बहस छिड़ी थी और अब जब परिसीमन की तैयारी है तब संघ ने अपने मुखपत्र के जरिए बीजेपी की इस योजना पर अपने अंदाज में हमला बोला है। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद परिसीमन की आहट तेज हो गई है और तेजी से बढ़ती जनसंख्या और जनसांख्यिकी परिवर्तनों को लेकर सरकार एक कमेटी बनाने की तैयारी भी कर रही है। फरवरी में अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान एक उच्च अधिकार समिति के गठन की बात कही गई थी, जिस पर अभी तक विचार नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही कमेटी तैयार होगी। ये जिक्र दरअसल बयान के जरिए आया था और जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन होता है तो विपक्षी पार्टियां, खास करके दक्षिण के जो दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये विरोध तेज कर देंगे, इसकी प्रबल संभावना है। तो परिसीमन को लेकर जो आरएसएस की चिंताएं हैं उसका जिक्र हम कर रहे थे। ये एक बड़ी चुनौती मोदी सरकार के लिए होगी। सीटों की संख्या अगर दक्षिण में घटती है तो विपक्ष हमलावर हो जाएगा। वैसे समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून बीजेपी का कोर एजेंडा है, लेकिन पूरे देश में इसे लागू करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। हालांकि योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पेश कर दिया है, जिसे 2022 से 2030 के बीच दरअसल लागू किया जाना है। तो उधर उत्तराखंड ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पिछले साल ही लागू कर दिया था। संघ की बढ़ती चिंता यूं ही नहीं है। दरअसल मोहन भागवत अक्सर जनसंख्या में असमानता का मुद्दा उठाते रहे हैं। साल 2022 में जनसंख्या नीति पर जोर देते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जनसंख्या में असंतुलन की वजह से इंडोनेशिया से ईस्ट तिमोर, सूडान से दक्षिण सूडान और सर्बिया से कोसोवो नाम के देश बन गए। लिहाजा संघ ने अपने मुखपत्र में लेख के जरिए जनसंख्या को लेकर समान नीति की वकालत की थी और यही जिक्र यहाँ पर दिख रहा है, ताकि परिसीमन का जो एक तरह से कहा जा रहा है कि दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा, वहाँ की सीटें घटेंगी, उत्तर की सीटें बढ़ेंगी, इससे उत्तर का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम होगा, ये रीजनल पार्टीज के लिए वहाँ मुद्दा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। इन तमाम पहलुओं का जिक्र यहाँ किया गया है।